हेलो दोस्तों, इस प्यार को क्या नाम दूँ। स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। आस्था जो होती है वो थोड़ी सी इमोशनल होती है कि तभी उनके बाबा जो होते हैं वो उन्हें समझाते हैं, कहते हैं कि बेटा जो तुम्हारे लिए सही है तुम बस वही फैसला लेना, और मैं नहीं चाहता कि तुम अभी फ़िलहाल कोई भी फैसला लो। सिर्फ अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने कैरियर के बारे में सोचो, थोड़ा आगे बढ़ो। उधर आस्था के जो बाबूजी होते हैं वो कालिंदी को समझाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि तुम हमारी बेटी पर ऐसे फोर्स नहीं कर सकती हो। तभी कालिंदी जो होती है वो कहती हैं कि मैं अपनी बेटी की ज़िंदगी अपनी जैसी ख़राब नहीं करना चाहती जैसी मेरी ज़िंदगी ख़राब हुई है। अज्जू जो होती है वो समझाने की कोशिश करती है, कहती है कि कालिंदी तुम्हारी आंखों पर कौन सी पट्टी लगी है कि तुम्हें अपनी बेटी का दुख दर्द बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। हर किस रिश्ते में लड़ाई होती है, किस रिश्ते में लड़ाई नहीं होती है। तभी कालिंदी जो होती है वो कहती है कि प्लीज़ आप मुझे कुछ भी मत कहिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी बच्ची का भला किस में है, क्योंकि आस्था उस घर में कभी भी खुश नहीं रह पाएगी। कालिंदी जो होती हैं वो कहती हैं कि मैं इन दोनों का डिवोर्स करवा कर ही रहूँगी। इतना कहने के बाद कालिंदी वहाँ से चली जाती है। अज्जू जो होती हैं वो आस्था के बाबूजी से बात करती हैं, कहते हैं कि कालिंदी की पता नहीं क्या हो गया, इसका दिमाग बिल्कुल ही ज़्यादा ख़राब होकर रखा है। आस्था जो होती है अपने रूम में जाती है, लैपटॉप पे कुछ काम कर रही होती हैं कि तभी इनके बाबूजी इनके पास जाते हैं और जाके पूछते हैं। कहती है आस्था कि बाबूजी मुझे जो है 2 कंपनी से ऑफ़र आया है, मतलब मुझे इंटरव्यू के लिए उन्होंने बुलाया है। तभी उनकी माँ जो होती है उनके लिए चाय लेके आती है, कहती है कि गुड मॉर्निंग, कैसी हो बेटा। इतना कहने के बाद आस्था जो होती है अपनी माँ को भी खुशखबरी देती है। उधर आप देखेंगे सोजल जो होती है वह नौकरानी से घर का सारा काम करा रही होती है। श्लोक अपने रूम में कुछ काम कर रहे होते हैं कि तभी उनके पास उनकी बहन यानी दाई जो होती है वो पहुँच जाती हैं। ज्योति वो कहती हैं कि भैया तूने तो मुझसे वादा किया था ना कि तू हमेशा भाभी को जो है खुश रखेगा, फिर तूने उनको घर कैसे जाने दिया। चल मैं और तू दोनों साथ चलते हैं, हम दोनों उनकी रिक्वेस्ट करेंगे और देखना, क्योंकि वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और मैंने भी तुम्हारी आंखों में उसके लिए प्यार देखा है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों बिल्कुल भी अलग रहो। श्लोक बार बार मना कर रहे होते हैं, लेकिन ज्योति आई जो होती है दाई वो जिद पकड़ कर बैठ जाती है। उधर सोजल अपना दिमाग लगाती है कि तभी अभय को वो फ़ोन करती है, कहती है कि कहाँ है तुम्हारी वाइफ। वो कहते हैं कि मेरी वाइफ तो घर पर है। वो कहते हैं कि घर पर तो है लेकिन तुम्हारे नहीं हमारे। इतना कहने के बाद अभय जो होते हैं वो थोड़ी सी सोच में पड़ जाते हैं कि मैं तो ज्योति को घर पे छोड़ के आया था। और वो कहती है सोजल कि तुम्हारी भैया और भाभी को जो है, अपने भैया और भाभी को वो मिलवाने की पूरी कोशिश कर रही है, ज़बरदस्ती उन्हें यहाँ से लेके जा रही है। अगर तुमसे हो सकता है तो तुम उसे रोक लो, वरना ऐसा ना हो कि तुम्हारे सबकी एक राय पर पानी फिर जाए। आस्था और श्लोक जो होते हैं वो तो अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन ये बात ज्योति को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। ज्योति जो होती है वो ज़बरदस्ती श्लोक को लेके जाने की कोशिश कर रही होती है और रूम से निकाल के लेके आती है। कहती है कि तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना, जो बोलूँगी मैं बोलूँगी। क्या तभी वहाँ अभय आ जाते हैं। अभय जो होते हैं वो कहते हैं कि श्लोक भाव मुझे तुमसे कुछ काम था, लेकिन वो ज्योति को देखकर कहते हैं कि अरे ज्योति तुम यहाँ कैसे आई, तुम्हें तो मैं घर छोड़ कर आया था, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, फिर उसके बाद मैं ऑफिस निकल जाऊँगा। श्लोक जो होते हैं वो कहते हैं कि ज्योति को मैंने बुलाया था, बताओ क्या काम है। वो कहते हैं कि भाऊ मैं तुमसे बाद में बात कर लूँगा, और वो ज़बरदस्ती ज्योति का हाथ पकड़ लेते हैं। श्लोक इस बारे में कुछ नहीं कहते हैं क्योंकि वो नोटिस नहीं करते हैं, और वो बहुत ज़ोर से ज्योति का जो हाथ होता है उसको दबाते हैं, फिर आँखों से इशारे करते हैं। ज्योति जो होती है वो बेचारी कुछ नहीं कहती है, डरी डरी सहमी सहमी अपने पति के साथ यानी अभय के साथ वहाँ से चली जाती है। श्लोक जो होते हैं वो कहते हैं कि ताई मुझे पता है कि तुम क्या सोच रही हो, क्या चाहती हो, लेकिन देख लेना ये मेरी भी ज़िद है, मैं आस्था को इस घर में लाकर रहूँगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। उधर आस्था जो होती है वो इंटरव्यू के लिए एक कंपनी में जाती हैं जहाँ पर इनका सिलेक्शन हो जाता है। एक आदमी और होते हैं, वो जैसे ही अंदर आते हैं केबिन में वो कहते हैं कि अरे आप तो निरंजन अंगरी होने की बेटी की बहू हो ना, आस्था कैसी हो आप। वो कहती है कि मैं तो ठीक हूँ। तभी वो दोनों जो होते हैं बाहर जाके खुसर फुसर करके कानों में बात करने लगते हैं कि तभी वो श्लोक को फ़ोन मिलाते हैं। श्लोक को पता चल जाता है कि उनकी वाइफ जो है कहीं कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गई है। उधर अभय जो होते हैं वो ज्योति पर अत्याचार करने लगते हैं, कहते हैं कि तुम ऐसा काम ही क्यों करती हो कि मुझे गुस्सा आए, तुम ऐसा काम ही क्यों करती हो जो मुझे गुस्सा है। ज्योति जो होती है वो कहती है कि मुझे इस कमरे में बंद मत करना, वरना मेरा जो है दम घुटने लगता है। तभी अभय जो होते हैं वो कहते हैं कि अब तुम्हें भूखे प्यासे इस घर में ही रहना पड़ेगा। उधर आस्था को ये लोग कहते हैं कि चलो अब तुम्हारा जो है सिलेक्शन हो गया है, और उनके लिए चाय नाश्ता मंगवाया जाता है। ये सब देखकर आस्था जो होती है थोड़ी अचंभित से जाती है, मतलब थोड़ा अजीब सा लगता है उन्हें। वो कहती है कि नहीं नहीं मैं चाय बिस्किट खाने नहीं आई, अब मुझे बताओ कि मुझे ज्वाइनिंग कब से करनी है। तभी वो लोग जो होते हैं वो कहने लगते हैं कि बस आपकी मर्ज़ी है, आप ऐसा करना कल से ही आ जाना, ये कंपनी ही आपकी है, हम तो यहाँ पर एक मतलब ऐसे ही आपके नौकर टाइप के ही हैं। कि तभी वहाँ पर श्लोक जो होता है वो आगे आस्था का नाम लेते हैं। आस्था को वहाँ पर देखकर श्लोक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि अच्छा तो अब तुम हमारी बेइज्जती इतनी करने पर उतर आई होगी कि तुम जगह जगह जाकर अब नौकरी मांगोगी। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे नाम के आगे हमारा नाम जो है चिढ़ चुका है, तुम ऐसे हमारे बाबा की बेइज्जती करना चाहती हो। पहले क्या तुम कम बेइज्जती कर चुकी हो जो अब फिर से बेइज्जती करने पर उतर आई हो। श्लोक जो होते हैं वो ज़बरदस्ती करने लगते हैं आस्था के साथ। आस्था जो होती है वो कहती हैं कि दूर हटो मुझसे, और मैं किसी की कोई बेइज्जती करने नहीं आई हूँ, ना ही मेरा किसी के साथ नाम जुड़ा हुआ है। मैं यहाँ सिर्फ नौकरी करने के लिए आई थी, क्योंकि मैं किसी की तरह घर में बैठकर खाली ऐसे ही टाइम स्पेंड नहीं कर सकती हूँ, मुझे काम की भी ज़रूरत है और फिर मुझे अपना नाम भी आगे बढ़ाना है।
आस्था जो होती हैं वो रोड से जा रही होती है कि तभी उन्हें श्लोक पकड़ लेते हैं, कहते हैं कि कब तक जिद करोगी, घर तो तुम्हें जाना होगा, ऐसे नहीं जाओगी तो मैं ज़बरदस्ती लेके जाऊँगा। श्लोक जो होते हैं वो बुरी तरीके से चिल्ला रहे होते हैं। बीच रोड पर सभी लोग जो होते हैं वहाँ पर खड़े हुए तमाशा देख रहे होते हैं। आस्था कहती है कि पब्लिक में तमाशा बनाने की तुम्हारी रोज़ रोज़ की आदत बन गई है, कहीं ऐसा ना हो कि यह आदत और ज़्यादा बिगड़ जाए। श्लोक जो होते हैं वो आस्था पर हाथ उठाने वाले होते हैं कि तभी आस्था कहती है कि अपने लिमिट्स क्रॉस मत करना श्लोक, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कुछ भी ड्रामा हो, हमारे साथ कुछ भी बवाल करें। श्लोक जो होते हैं वो समझाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन आस्था की समझ में कुछ बात नहीं आती है। आस्था बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और वो साफ साफ शब्दों में कह देती है कि मैं ना ही तो तुम्हारे घर वापस जाऊँगी, क्योंकि तुमने याद है तुमने मुझसे क्या कहा था, तुमने कहा था कि मेरे घर से चली जाओ, और जब जो इंसान मुझसे नफरत करता है फिर मैं उस घर में भला क्यों जाऊँ, किस बिहाव पर मैं वहाँ उस घर में रह सकती हूँ। इतना कहने के बाद वो ऑटो बुलाती है और ऑटो में बैठकर श्लोक को छोड़कर आस्था जो होती है वो वहाँ से रवाना हो जाती है। आस्था अपने घर जाती है, जाके जो आप बीती होती है उसको सारी अपनी माँ को बताती है। तभी उनकी माँ पहले से ही वहाँ पर इंतजाम करके रखती है कि वो एक एडवोकेट होते हैं, उनको बुला के रखती है और कहती है कि चलो बेटा हमें कुछ बात करनी है। तभी सभी जो होते हैं वो डिवोर्स के बारे में सुनकर थोड़े हैरान से हो जाते हैं। कालिंदी जो होती है वो कहती है कि हाँ आस्था, जब तक तुम श्लोक को डिवोर्स नहीं दोगी वो तुम्हारा ऐसे पीछा नहीं छोड़ेगा। अब मैं देखती हूँ जब डिवोर्स हो जाएगा उसके बाद वो तुम्हारा कैसे पीछा करेगा और वो तुम्हें कैसे परेशान करेगा। लेकिन आस्था के बाबूजी को ये बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं होती है, लेकिन वो अपनी वाइफ के आगे कुछ भी नहीं कह पाते हैं। अज्जू जो होती है वो कहती है कि बेटा एक बारी फैसला सोच लो, समझ लो, आखिर तुम्हें फैसला क्या लेना है। आस्था जो होती है वो डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर देती है, लेकिन साइन करते करते आस्था उस बात को सोचती है कि कभी एक टाइम तक ही श्लोक ने उनसे प्यार किया था, उनकी मांग भरी थी और एक मंदिर में काला धागा भी उनके गले में बांधा था। लेकिन उसके बाद तुरंत से वो वाली बात याद आ जाती है कि कैसे श्लोक ने उस धागे को भी तोड़ दिया था और सबके सामने कहा था कि मैं आस्था से नफरत करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ नफरत, कोई प्यार का रिश्ता नहीं है। आस्था साइन कर देती हैं और उनकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं कि तभी उनके वकील साहब जो होते हैं वो कहते हैं कि आप टेंशन मत लेना, मैं मतलब श्लोक के घर पे नोटिस भिजवा दूंगा और वो 2-3 दिन में देख लेना, ये जो प्रोसेस है उसको चालू करवा देंगे, डिवोर्स बहुत जल्दी हो जाएगा। आस्था किसी के सामने कुछ नहीं बोलती है, वहाँ से अपने रूम में चली जाती है कि तभी जो वकील होते हैं वो श्लोक को फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि मैं आस्था का एडवोकेट बोल रहा हूँ, उन्होंने आपको डिवोर्स देने की मतलब ठान ली है और तुम बताओ, मैं तुम्हारे पास शॉर्ट नोटिस में एक नोटिस भेजता हूँ कोर्ट से जो कि आपको साइन करने होंगे। तभी श्लोक जो होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, अगर आस्था मुझे डिवोर्स देना चाहती है तो मैं भी तैयार हूँ डिवोर्स देने के लिए। ये बात सुनकर एडवोकेट जो होते हैं वो सभी को बताते हैं, कहते हैं कि श्लोक ने हाँ कर दिया डिवोर्स देने के लिए। इस बात से और ज़्यादा आस्था टूट जाती है कि उन्होंने एक बार भी मना नहीं किया, ना ही गुस्से में, ना ही अपने ईगो में। कालिंदी जो होती है वो कहती है कि अच्छा हुआ कम से कम इस चीज़ में तो उसने अपने टांग नहीं घुसाई, वरना हर चीज़ में अपनी ही मर्जी थोपते हैं। अगर वो डिवोर्स देने के लिए मना कर देते तो फिर इसके बाद मुझे कुछ और रास्ता निकालना पड़ता, क्योंकि मैं उस घर में उस जंजाल में अपनी बेटी को अब फिर से नहीं फंसने दूंगी। आस्था रोते रोते वहाँ से चली जाती हैं। सभी लोग जो होते हैं वो बात कर रहे होते हैं, कालिंदी को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कालिंदी कहती है कि अभी तुम लोगों को मेरी बातें बुरी लग रही हैं, लेकिन जब हमारी बेटी की ज़िंदगी संवर जाएगी तभी तुम मुझसे कहोगे कि हाँ मैंने आस्था के लिए एक अच्छा फैसला लिया था, मैं एक अच्छी माँ बन पाई हूँ। एपिसोड की एंडिंग तो ऐसी होगी फ्रेंड्स, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा नेक्स्ट डे श्लोक जो होते हैं वो आस्था के घर के बाहर जाते हैं और आस्था को वहाँ से उठाकर गाड़ी में लेके आ जाते हैं। वीडियो अच्छे लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।